हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे बिल्डिंग मटेरियल के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीमेंट, लाइम और मोटार के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे इसके अभी तक आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में और देखेंगे कि अभी तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास, द साउंडनेस टेस्ट। किसके बारे में पूछा है? साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट बाय ली चैटलियर एप्रेटिस। तो हमें ली चैटलियर एप्रेटिस जो रहता है उससे हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं। तो यह गिव अनसाउंडनेस कब देता है, किसके कारण देता है? या फर्स्ट हमें दे रखा है कि लाइम के कारण, या फिर मैग्नीशिया के कारण, या लाइम या मैग्नीशिया के कारण, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन नंबर ए फ्री लाइम के कारण होता है। फ्री लाइम के कारण ली चैटलियर एप्रेटिस हो गया। और एक हमें याद रखना है, ये लाइम और मैग्नीशिया के कारण किसमें देता है? ये हमारा ऑटोक्लेव टेस्ट, ऑटोक्लेव जब हम यूज करते हैं तब हमारे क्या करते हैं, ये अनसाउंडनेस किसके कारण देता है? लाइम और मैग्नीशिया के कारण देता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लाइम मोटार इज मेड बाय। लाइम मोटार किसके कारण बनता है? क्विक लाइम या फैट लाइम या हाइड्रोलिक लाइम या फिर व्हाइट लाइम। तो किसके कारण बनता है? ये फैट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम दोनों के कारण बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट का मेजर इंग्रेडिएंट कौन से हैं? लाइम सिलिका या लाइम एंड एल्यूमिनिया या फिर सिलिका और एल्यूमिनिया या लाइम और आयरन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? लाइम एंड सिलिका हो गया। हमें याद रखना है, कैसे याद करते हैं इसे? लॉस में है एम्स। तो इससे लाइम हो गया, सिलिका हो गया, मैग्नीशिया हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे करके हम इसे याद रखते हैं। ये हमारी पहली वीडियो बन चुकी है, तो अगर आपको जानते नहीं है इसे तो वो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कैपिलरी पोर्स इन हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट। जो सीमेंट पेस्ट होता है उसमें बीच बीच में गैप रहता है, तो उसमें क्या पानी भरा रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कैपिलरी पोर्स। हल्का हल्का जो गैप रहता है उन्हें हम कहते हैं कैपिलरी पोर्स कहते हैं। तो कैपिलरी पोर्स के बारे में पूछा है कि आर नॉट इंटरकनेक्टेड एंड कंटेंट एब्जॉर्ब वाटर। तो ये हमारे इसका गलत हो जाता है। आर इंटरकनेक्टेड एंड मेड नॉट वाटर कंटेंट, ये भी गलत हो जाता है। आर इंटरकनेक्टेड एंड कंटेंट वाटर दैट कैन बी यूज्ड फॉर सब्सक्वेंट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ये गलत हो जाता है। आर नॉट इंटरकनेक्टेड तो नहीं रहते हैं, लेकिन बट क्या करते हैं? सम क्वांटिटी जेल वाटर, लेकिन इनके बीच में कहता है सम क्वांटिटी ऑफ जेल वाटर रहता है। ठीक है, इंटरकनेक्टेड नहीं रहता है और सम क्वांटिटी ऑफ जेल वाटर इनके बीच में रहता है। तो ये हमें याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास, द ऑपरेशन ऑफ कवरिंग लाइमस्टोन इनटू क्विक लाइम बाय हीटिंग। इस ऑपरेशन को क्या कहता है? जिससे हम कहते हैं लाइमस्टोन इनटू क्विक लाइमस्टोन से क्विक लाइम बनाया जाता है। किसके कारण बनाया जाता है? हीटिंग से बनाया जाता है। तो टेम्परेचर अप टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड में हम कर लेते हैं और रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज होता है? तो उसे क्या कहते हैं? चार्जिंग कहते हैं, या कैल्सिनेशन कहते हैं, या ड्राइंग कहते हैं, या हाइड्रेटिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? कैल्सिनेशन कहते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सेलेक्ट सीमेंट। क्वेश्चन पूछा गया है, सेलेक्ट सीमेंट आउट ऑफ फॉलोइंग विच मे बी यूज्ड इन मास कंक्रीट। तो मास कंक्रीट में कौन सा सीमेंट यूज कर सकते हैं? लो हीट सीमेंट, ये तो सही है। उसके बाद पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लज सीमेंट, ये भी हमारा सही रहता है। फिर पोर्टलैंड पोजुलिना सीमेंट, तो ये भी हमारा सही रहता है। लेकिन रैपिड हार्डनिंग को हम यूज नहीं करते हैं। अगर रैपिड हार्डनिंग यूज करेंगे इसके कारण क्या हो सकता है? क्रैक आ सकती है। तो इसके लिए इसे यूज तो नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा इसमें हम किसमें यूज कर सकते हैं? मास कंक्रीट में यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास, ओलिक एसिड मे बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ। तो ओलिक एसिड का प्रयोग किसको बनाने में किया जाता है? व्हाइट सीमेंट, या हाइड्रोफोबिक सीमेंट, या एंटीबैक्टीरियल सीमेंट, या पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट। तो इसे हम यूज करते हैं, किसके लिए करते हैं? हाइड्रोफोबिक सीमेंट। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हम बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि लाइम अवेलेबल इन फ्री स्टेट, ये गलत हो जाता है। लाइम इज मेड फ्रॉम जिप्सम, ये गलत हो जाएगा। लाइम इज मेड फ्रॉम डोलोमाइट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और नन ऑफ दिस, ये तो गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। लाइम किससे प्राप्त होता है? डोलोमाइट और कैल्शियम कार्बोनेट से हमें प्राप्त होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। जब भी हम पोर्टलैंड सीमेंट बनाते हैं तो रॉ मटेरियल कितने परसेंट रहते हैं? तो हमारे सबसे इसमें हम कैसे याद रखते हैं? लॉस में है एम्स। तो लाइम, सिलिका, मैग्नीशिया, ठीक है, वो हो गया, आयरन हो गया। तो इससे करके हम याद रखते हैं। ठीक है, तो हमारा लाइम 63, सिलिका 22 और अदर हमारे 50% रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कंपाउंड ऑफ सीमेंट रिएक्ट इमीडिएटली विद वाटर एंड सेट फर्स्ट। तो ऐसे कंपाउंड के बारे में बताना है जो पानी के साथ कहता है तुरंत सेट हो जाता है। तो फ्लैश सेट के बारे में पूछा है, तो फ्लैश सेट के बारे में जब भी पूछेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ट्राई कैल्शियम
एल्यूमिनेट हमें याद रखना है। तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट किसके लिए होता है? फ्लाई सेट के लिए हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द प्रॉपर साइज ऑफ क्यूब मोल्ड द टेस्टिंग ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। जब भी हम सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं तो क्यूब का साइज कितना रहता है? तो कितना रहता है? ये 7.05 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे हम कितना लिख सकते हैं? 70.5 mm भी लिख सकते हैं। तो कितना होता है सीमेंट के लिए? 7.05 सेंटीमीटर। ठीक है, और 15 सेंटीमीटर किसके लिए रहता है? ये जब भी हम कंक्रीट का टेस्ट करते हैं, कंक्रीट कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं तो हमारा 15 सेंटीमीटर होता है, और इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओपीसी सीमेंट। ओपीसी सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। 3.15 हमें याद रखना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कभी पूछा जाए 3.15। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट। जिप्सम को सीमेंट में क्यों मिलाया जाता है? क्रैक को प्रिवेंट करने के लिए। तो गलत। ये हेल्प टू डाई कैल्शियम एंड कैल्शियम सिलिकेट, गलत हो जाएगा। गिव द टेक्सचर, ये गलत हो जाएगा। टू कॉन्ट्रैक्ट द, यहाँ पे ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होगा। तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट क्या करता है? फ्लाई सेट करता है। तो उसी को क्रिया को धीमी करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट किससे करता है? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वाटर सीमेंट रेशियो जनरली एक्सप्रेस द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। तो वाटर रिक्वायर्ड के किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? 10 kg सीमेंट या 20 kg सीमेंट या 50 kg सीमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका 50 kg सीमेंट सही आंसर हो जाएगा। पर 50 kg सीमेंट के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं? वाटर सीमेंट रेशियो निकालते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बतानी है ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 3 डे। 3 दिन के बाद जो होता है, जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट रहती है, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किससे कम नहीं होनी चाहिए? तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? इसे हम जैसे हमारा 3 दिन हो गया, 7 डे हो गया और 28 डे में रिस्पेक्टिव हम ये कंप्रेसिव निकालते हैं। तो कितने होती है? 16 न्यूटन पर एमएस का, 16, 22 और 33, ये हमें याद रखना है। 16, 22, 33। तो जैसे हमारे पास 33 ग्रेड की सीमेंट है, 33 ग्रेड है, 33 ग्रेड की सीमेंट है, तो 16, 22, 33 हमें याद रखना है। तो 3 दिन में कंप्रेसिव कितने? 160 न्यूटन से 16 न्यूटन पर एमएम से कम नहीं होनी चाहिए। तो अगर केजी में बात करें तो 160 केजी, 160 केजी पर सेमी स्क्वायर हो गया। तो हमारा इससे नजदीक कौन है 160 के? 150 केजी पर सेमी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जनरली यहाँ पे कितना होना था? 160 केजी पर सेमी स्क्वायर होना था। तो हमें ये याद रखना है। 16, 22 और 33 भी याद रखना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट विच रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग। इनिशियल सेटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डाई कैल्शियम सिलिकेट, गलत। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, गलत। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, तो हमने पहले पढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट हो जाता है किसके लिए? फ्लाई सेट के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। ये तो हमने पहले पढ़ चुके हैं। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं लाइम और सिलिका होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गुड वैरायटी ऑफ सीमेंट कंटेंट हाई परसेंटेज ऑफ। जो भी गुड वैरायटी का सीमेंट रहता है उसमें हाई परसेंटेज किसकी रहती है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट या ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट या डाई कैल्शियम सिलिकेट, या नॉन ऑफ दीज। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का उसमें हमारे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, गुड वैरायटी ऑफ सीमेंट जब भी हमें चाहिए होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द कॉमनली यूज्ड लाइम इन वाइट वाशिंग। वाइट वाशिंग में जनरली हम किसका कौन से लाइम का यूज करते हैं? तो क्विक लाइम या फैट लाइम या फिर हाइड्रोलिक लाइम या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर अब कौन सा जाएगा? बी वाला सही आंसर हो जाएगा। फैट लाइम का यूज हम किसके लिए करते हैं? व्हाइट वॉशिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं? फैट लाइम का यूज करते हैं। तो चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, वाटर रिक्वायर्ड पर बैग सीमेंट। पर बैग सीमेंट में कितना वाटर रिक्वायर्ड होता है? तो इसमें हमें 2 चीज़ें याद रखनी है। इसमें होता है, एक होता है 23% किसके? वेट ऑफ सीमेंट के। 23% वेट ऑफ सीमेंट और प्लस 13% वेट ऑफ सीमेंट। 13% किसके लिए होता है? ये हमें क्या पोर्स भरने के लिए होता है। और जो हमें कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए कितना चाहिए होता है? कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए पूछा जाएगा तो 23% चाहिए होता है। तो अगर हम देखें तो टोटल हमें कितना परसेंट चाहिए? तो 38% हमें वाटर चाहिए होता है। इसका वेट ऑफ सीमेंट के, जितना भी हमारे पास सीमेंट है उसके 38% हमें वाटर चाहिए होता है। ठीक है, तो अभी हमें ऑप्शन दे रखा है, इसके रिस्पेक्ट में दे रखा है, या 38 के रिस्पेक्ट में दे रखा है, या 13% या 23%। तो अगर हम क्या करें, तो अगर हम इसके साथ 38% जो भी हमारे पास है इसके साथ अगर 50 का इंटू मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे जनरली कितना आता है? अगर हम जनरली कितना आएगा? 19 kg के लगभग 19 kg आ जाता है। और अगर हम 23 के साथ 50 का इंटू करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 11.5 आता है। तो जनरली हमारे पास वाटर क्या है? इन दोनों के बीच रहेगा। तो इसमें ऑप्शन से अगर हम देखें तो इसमें 11 तो दे नहीं रखा है, 19 भी नहीं दे रखा है। तो इसके नज़दीक 11 के नज़दीक 14 दे रखा है। तो 14 kg हमारे इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमें याद रखना है। टोटल हमें कितना पानी चाहिए होता है? 38% ऑफ वेट ऑफ सीमेंट हमें पानी चाहिए होता है। और अगर किसी लिए उसके लिए पोर्ट्स के लिए पूछा जाए कि पोर्ट्स के लिए कितना चाहिए, फिल द पोर्ट्स के लिए 13% और हमें कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए 23%। तो ये याद रखना है। तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, गुड बाय।